हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि एसबीटीई एग्ज़ाम बिहार पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन को लेकर मैं लगातार अपनी नज़र बनाए हुआ हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन आता है उसको मैं जल्द से जल्द आप तक अपडेट करने के लिए पहुँचाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो आज इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि एसबीटीई एग्ज़ाम का डेट तो पोस्टपोन्ड होकर 8 फरवरी कर दिया गया है। तो 8 फरवरी को क्या संभावना है एग्ज़ाम होने का, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए मैं यह कोशिश करूंगा। तो हम लोग 3 बातों पर चर्चा करेंगे कि 8 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसके क्या चांसेस हैं और साथ में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्या चांस बन रहा है और साथ में उन स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जिनका होम सेंटर नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि 8 फरवरी को जो आपके एग्ज़ाम के डेट हैं वह आपके एग्ज़ाम होंगे। आप इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए। अब पोस्टपोन होने की गुंजाइश जो है, चांसेस जो है वह बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि बिहार इंटरमीडिएट और बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम 1 फरवरी से शुरू होने वाला है वह भी शुरू होने वाला है। उसके पोस्टपोनमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उनका एग्ज़ाम होगा तो आपका क्यों नहीं होगा। अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की संभावना जो है वो बहुत कम दिख रही है। जैसा कि चर्चा हो रहा है, जैसा कि आपके विभाग में जो विभाग अध्यक्ष हैं, जो भी आपके जो डिसीजन टेकर है उन लोगों के बीच में चर्चा है उसके अनुसार। तो 8 फरवरी को आपके एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। अगर अभी तक आप नहीं जागे हैं तो जाग जाइए। अब पोस्टपोनमेंट वाला जो सपना देख रहे थे वह सपना धीरे धीरे कहीं सा अब धूमिल होता हुआ दिख रहा है। अब बिना एग्ज़ाम दिए हुए आपको प्रमोशन नहीं मिलेंगे। लास्ट सेमेस्टर में भी चूँकि आपको बिना एग्ज़ाम दिए हुए प्रमोट कर दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि पूरे ईयर को ही कैसे प्रमोट कर दिया जाएगा बिना एग्ज़ाम के। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से किया जाएगा तो आपके रिजल्ट पर भी प्रभाव पड़ेगा और फ्यूचर में भी काफ़ी चीज़ों को समझते हुए डिपार्टमेंट जो है वह इस डिसीजन को बना रही है कि एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। और कोरोना का ग्राफ हम लोग देखें तो लगातार गिरते ही जा रहा है। बहुत सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं कोरोना को लेकर। हाँ, अब ये बात अलग है कि एक नया वेरिएंट फिर से चाइना में जन्म हो चुका है। अगर वह कहीं फिर से एक्टिव हो जाए और इस आने वाले सप्ताह में कुछ फिर से इस तरह का निकल कर आए तो फिर वह अलग स्थिति होगी। लेकिन ऐसे स्थिति में अभी तक की जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के अनुसार अब एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट के चांसेस जो है वो बहुत ही कम दिख रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूँ, आप लोगों का कैंपेन बहुत ही अच्छा चला। आप लोग जगह जगह कैंपेन चला रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने कैंपेन चलाया। सबकी निगाहें आप लोगों के कैंपेन पर बनी हुई है। आपके विभाग के लोग, डिपार्टमेंट के लोग भी आपके कैंपेन को देख रहे हैं। वह भी समझ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, काफ़ी मैसेज भी आए एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए, इसको लेकर कुछ लोगों ने एग्ज़ाम होना चाहिए का भी मैसेज वहाँ पर किया है। और कुछ लोगों का वहाँ पर कहना है ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम की चर्चा भी डिपार्टमेंट में हुई है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम के चर्चा में जो प्रॉब्लम निकल कर आया है उसको मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ। देखिए, ये सभी चीज़ें तो ऐसे ऑफिशियली नहीं शेयर करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं, जो मेरा इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में भी चर्चा हुआ है। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम निकल कर आया है कि आपका डिपार्टमेंट जो है वह इस बात को आश्वस्त नहीं कर पा रहा है कि क्या सभी स्टूडेंट के पास 100% स्टूडेंट के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है और क्या वह ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में स्किल है। देखिए, एक भी बच्चा अगर एग्ज़ाम में छूट जाता है तो वह डिपार्टमेंट की गलती कहलाएगी, ना कि उस स्टूडेंट की गलती कहलाएगी। क्योंकि हम लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए पहले उस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। तो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए माहौल आपके कॉलेज में क्रिएट नहीं किया गया है, आपके पढ़ाई में क्रिएट नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है
उसको नहीं विकल्प में लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में आगे आने वाले सेमेस्टर्स में ऑनलाइन एग्ज़ाम को विकल्प में रखा जाए, इसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने यह बात को सुनिश्चित करने के लिए हर एक कॉलेज को इन्फॉर्मेशन दिया है और वह सुनिश्चित करेंगे अपने स्तर से कि क्या सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है या इंटरनेट की सुविधा है। और साथ में पहले दक्ष भी किया जाएगा, ट्रेंड भी किया जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस प्रकार से दिए जाते हैं। उसके लिए 1-2 बार एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे आपके कॉलेज स्तर पर, और जब यह सभी चीज़ें सही ढंग से दिखेंगी तो आगे आने वाले सेमेस्टर में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़रूर देखेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम को था। पोस्टपोन के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि पोस्टपोन के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। अब इस सप्ताह में अगर कोई इस प्रकार का न्यूज़ चला आता है तो वह अलग बात है, लेकिन तत्काल तो चांसेस कम दिख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है या तैयारी चल ही रही होगी, अगर कहीं कमी है तो उसको जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो गैप थे प्रत्येक सब्जेक्ट में उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी को इस सप्ताह में कंप्लीट कर लीजिए कि एक के बाद एक एग्ज़ाम हो आपका, तो आप पर प्रेशर ना पड़े। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनका होम सेंटर नहीं है। अच्छा, इस चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहेगा आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाने में। और अगर आपका पढ़ाई में किसी टॉपिक में अगर कोई कमी है तो वह भी आप मुझे बताएंगे। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वह इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और अप्लाइड फिजिक्स वगैरह से रिलेटेड इस चैनल पर डाल रखे हैं। सो आप चाहें तो उसे खोज कर देख भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो देखना है, मुझसे कुछ सीखना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट के ज़रिए मुझे बताएंगे, मैं आपको उसका वीडियो जो है वह अवेलेबल जल्दी करा दूंगा। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि जिनका होम सेंटर नहीं है, तो इस बारे में भी चर्चा हुई है कि कुछ कॉलेज का होम सेंटर नहीं हो पा रहा है, उनको एक ज़िला से दूसरे ज़िला जाकर एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। तो उन परेशानियों को भी समझा जा रहा है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है कि अभी बिहार इंटरमीडिएट और बिहार बोर्ड का भी एग्ज़ाम है। तो अभी जो जिस सिचुएशन में हम लोग हैं उस सिचुएशन में सेंटर खाली नहीं है, लोकल सेंटर जो है वह खाली नहीं है। लेकिन इसको नेक्स्ट टाइम पर इस तरीके से शेड्यूल किया जाएगा कि एग्ज़ाम क्लैश नहीं हो किसी और एग्ज़ाम के साथ और सेंटर खाली हो, तो वहाँ पर भी सोचा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में आपका होम सेंटर दिया जाए। तो आई होप कि आने वाले वक्त में सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ अच्छे ढंग से हो, सब कुछ सही ढंग से चलने लगे, आपके कॉलेज भी अच्छे ढंग से चलने लगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चलने लगे, एग्ज़ाम वगैरह भी प्रॉपर तरीके से हो। तो हम अभी आशा ही कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ तो इस पर हम लोग अभी बोल नहीं सकते। लेकिन यह इन्फॉर्मेशन था जो मैं सोचा कि आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा दूं कि अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो जाए। हाँ, अब बात जहाँ तक रही कि आप लोग जो चला रहे हैं, कैंपेन वगैरह चला रहे हैं, उस कैंपेन को आप चलाते रहिए कमेंट के माध्यम से मेरे चैनल पर, या फिर और भी जो आपका माध्यम है, आपका जो यूनियन है उसके माध्यम से आप उस कैंपेन को चलाते रहिए। जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाता है तो हार क्या मानना है, तो वो अपने स्तर पर चलाते रहिए। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अब करने की आवश्यकता मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे भी अब लगता है कि एग्ज़ाम आपके कहीं ना कहीं होंगे ही, होने के चांसेस ज़्यादातर दिख रहे हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, इन्हीं 3 चीज़ों पर आपसे जिक्र करना था। बाकी मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका लास्ट वीडियो का कमेंट जो है वह सभी लोगों ने, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे आपके डिपार्टमेंट के, उन तक पहुंच चुका है। और आपके द्वारा भी जो कैंपेन्स वगैरह चल रहे थे वो इन्फॉर्मेशन आपका जो है वह पहुंच चुका है कि आप लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। तो इसी प्रकार से अब आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे, कमेंट वगैरह करेंगे, मैं समझूंगा फिर क्या अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है तो जल्द से जल्द आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो फिर से मिलेंगे और किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।